वाला रेवा कुंड है ये पीछे कुंड है। अच्छा। प्रकट नहीं, इसके पीछे मत जाना। अच्छा जी, कुंड तक जा सकते हो। अच्छा कुंड तक जा सकते हैं लोग। यहाँ पर भाई उस तरफ इस तरफ करके ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैया जी गुप्त रूप से बहती है बोलते हैं, बीच में जगह उसी के लिए खाली है। इस तरीके से पूजा पे बैठते हैं यहाँ पर, देखिए। उसे इसी कारण से ना परिक्रमा से यहाँ पर आने के लिए भी डरते हैं। चलो भाई, और यहाँ पर वो जो फॉरेनर जर्मनी की माता जी है, जो अभी उनका जन्म स्थान अपना भारत ही है भाई, वो लगातार यहीं पर ठंडी हो या कुछ भी हो यहीं पर बैठी रहती है, सारे परिक्रमावासियों की सेवा कर रही है, समझ रहे हो आप, वो भी बिना चप्पल बिना हैंड ग्लोव्स के भाई। और हमें बोल भी रही थी प्रयास करना बिना चप्पल के बिना सॉक्स के जाओ। और ये देखो ये बाबा जी भी बिना चप्पल के चल रहे हैं भाई, देखिए भाई पूरा का चप्पल ही नहीं है उनके पैर में। और यहाँ पर ये माता जी फॉरेनर होते हुए भी सारे परिक्रमावासियों की सेवा कर रही है। यहाँ पर एक भी परिक्रमावासी को सारे सबको सेवा करने की प्रयास करती है भाई। और यहीं से मई की बुगिया से लोग सारे के सारे परिक्रमावासी आगे जाते हैं भाई, और प्रयास करते हैं हम भी जब अगली परिक्रमा करेंगे तो पूरा का पूरा मैया के साथ जुड़ के पूरा बिना चप्पल के। मैं तो इस साल का मेरा प्रयत्न था बिना चप्पल का ही करूं, धीरे धीरे करूं करके, लेकिन बाद में घबराहट आने लगी। मैं पगडंडी से चलूंगा तो कांटा वगैरह होंगे, तो डर सा रहा था। और कलयुग में इंसान डर ही इंसान को खा जाता है। तो अगली बार अवश्य प्रयास करूंगा मैं कि पूरा का पूरा बिना चप्पल का करूंगा भाई, है ना। नेक्स्ट ईयर वी कैन मीट मैं। ये देखो परिक्रमावासियों की सेवा इस तरीके से करती है। और फोटोज वीडियोस यहाँ पर मैया के पास अलाउड नहीं है भाई। अब आगे ना ये वाली एक तरीके से टाइल्स रोड बोलते हैं इसको यहाँ के लोग, तो ये वाली रोड से हम लोगों ने उस आश्रम से इस तरफ आया हो भाई। और आप लोग यहाँ पर भाई उस तरफ इस तरफ करके ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैया जी गुप्त रूप से बहती है बोलते हैं, बीच में जगह उसी के लिए खाली है ये तरीके से है, क्योंकि यहाँ पर अपनी नर्मदा मैया गुप्त रूप से जा रही है भाई। तो हमें माई की बगिया तक जाना है, वहीं से बाद में दक्षिण तट की परिवर्तन होगा। वहाँ पर जाके आप लोगों को पूजा पाठ किस तरीके की होती है वो भी दिखाते हैं। हालांकि वीडियो लंबा होगा, लेकिन पूरी की पूरी जानकारी से भरा हुआ होगा भाई। और देखो भाई माई की बगिया ये रहा, काफ़ी सुंदर से यहाँ पर है। और हम लोगों को ऐसे घूम के उस तरफ जाना है, और लेकिन हाथ में डंडक जरूर रखना, क्योंकि यहाँ के बंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है भाई। ओ भैया पीछे से हमला करेगा माता जी, तो पीछे पीछे भाग रहा था उन माता जी के बंदर। तो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। और पूजा का सामान वगैरह लिया हो ना, पूजा का सामान देख ले तो सारे बंदर आपके ऊपर हमला कर सकते हैं भाई। इस तरीके के यहाँ पर ये मागर तोंडाचे बंदर है, ये देखो चढ़ रहा है, बहुत खतरनाक है ये लोग। तो चलो अभी जो रास्ता मेन चाहिए था हमें, जो रास्ता हमें दक्षिण तट पे लेके जा सकता था भाई, तो उस रास्ते पे आ चुके हैं। और ये ब्रिज है, और वहीं से आप लोगों को माई की बगिया के मंदिर के अंदर जाना है। और वहीं पर आपको तट परिवर्तन का पूजन भी हो रहा है, और पूजन किस तरीके से किया जाता है वो भी दिखाते हैं आप लोगों को, और आप लोगों को जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। चलो नर्मदा। और ये जो ब्रिज हम लोग पार कर रहे हैं ना, ये नर्मदा मैया जी नहीं है, नर्मदा मैया जी उस तरफ वो रहा कुंड भाई, वहाँ पर है मैया जी का कुंड। जूम करना थोड़ा, लग रहा है मुझे वही कुंड है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुंड बहुत ज़्यादा है, तो उन्हीं कुंडों से बच के रहना, उनकी परिक्रमा नहीं करनी है। यहाँ आइए नीचे आओ, इस तरीके से पूजा पे बैठते हैं यहाँ पर, देखिए जी बाबा जी नर्मदे। चलिए पूजा पे बैठते हैं। ये मैया जी का कुंड का जल है बाबा जी। हाँ हाँ कुतर कुंड नर्मदे हर बाबा जी, ये वाला रेवा कुंड है। ये पीछे कुंड है। अच्छा प्रकट नहीं, इसके पीछे मत जाना। अच्छा जी, कुंड तक जा सकते हो। अच्छा कुंड तक जा सकते, पीछे नहीं जाना है। और लेकिन अगर पूजा कर रहे बैठ के ऐसा लगा लो, पूजा मैया जी लगा रहे हैं, हम तीनों का एक ही जगह पे है। ठीक है, तो तब तक मैं ये बना लेता हूँ, इसलिए। तो ये वाला रेवा कुंड है भाई, यहाँ से भूल के भी इस तरफ पीछे जाना नहीं है। और ये देखो रेवा कुंड भाई, भाई साहब पहली बार देख रहा हूँ नर्मदा मैया जी की उगम स्थान भाई। और यहाँ पर पूजा शुरू भी हो चुकी है, पूजा पे चलते हैं हम लोग नर्मदे। हाथ में जलने के समस्त पूजा सामग्री और अपने ऊपर जल छिड़क के पवित्रीकरण कर लीजिए। ओम अपवित्रा भक्तो वा सर्वावस्थांगतो पीवा यस्मेत पुंडरीकाक्षा पुनातो पुंडरीकाक्षा पुनातो आत्मानां पुंडरीकाक्षा पुनातु। हाथ में जलने के धरती मैया का ध्यान करके धरती में जल छोड़ के प्रणाम कर लीजिए।
ओम पृथ्वी मंत्र सेवे रूपे श्री सुतरम छंदा कुर्मो देवता आसना परिकर्णे वियोगा ओम पृथ्वी नवा गता लोका देवी त्वं विष्णुना गता त्वं नारायणा देवी पवित्रम कुरु चासनम मां छोड़ के प्रणाम कर लीजिए धरती मैया को। अपने अपने दीपक बत्ती जला लीजिए, दीपक जला धूप दीप जला लीजिए। हाथ में जल चावल सिक्का सुपारी ले लीजिए। अगर जिसके पास चावल सिक्का सुपारी नहीं है तो खाली जल ही रख लीजिएगा। जल रख लीजिए। अपने मन में 3 बार विष्णवे नमः बोल लीजिए। ओम विष्णु 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 श्री भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञ प्रथमानंद से ब्राह्मणो दुत्ते प्रादे श्री सेवाया कल्पे वैश्वर मंतरे अष्टादशोपचारं देव्यां उत्तर तट पूर्ण दक्षिण तट प्रारंभम तट परिवर्तन जल परिवर्तन श्री नर्मदा परिक्रमा पंचोपचार पूजनम संकल्प अहंकारी से मैया जी के पास छोड़ के प्रणाम कर लीजिए। हाथ जोड़ के सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का और भगवती माता अंबिका गौरी का ध्यान करिए। जम्बो फलचारु गक्षण उमापति बगिया की गणेश भगवान की शंकर भगवान की रामचंद्र भगवान की बजरंगबली स्वामी की सनातन धर्म की भारत माता की गौ माता की गंगा मैया की अपने अपने माता पिता की गुरु भगवान की श्री नर्मदा परिक्रमा की परिक्रमा वासियों की आज की आनंद की आज की पूजा की नर्मदे नर्मदे नर्मदे। चलो चलो अभी बोतल भी ले लो मम्मी, जल परिवर्तन करनी है मम्मी, बोतल भी ले लो। तो चलिए ये इसको अर्पित करना है यहाँ पर और आराम से डर लगता है फिर भी उनको। तो इस तरीके से यहाँ पर जल परिवर्तन करने के लिए और जो भी भेंट के लिए लेके आए हुए ना उसकी बदलाव यहाँ पर होती है भाई। और देखो वहाँ पर थोड़ा सा जल चढ़ाया जाता है, आप देख रहे हो, और वहाँ उसी के अंदर जल वापस भरा जाता है भाई। देखिए तो उसके लिए दक्षिणा देना पड़ता है। यहाँ चढ़ाओ अपने से जल की शीशी को लिए जल की शीशी झाड़ू लगा रहे हैं। देखो भाई अपना भी जल परिवर्तन हो गया, बदलाव इस तरीके से थोड़ा सा जल वहाँ पर चढ़ाना पड़ता है अपने जो उठाया था परिक्रमा से। और उसके बाद इसको थोड़ा सा जल यहाँ कर मैया जी का पानी जहाँ पर उगम स्थान है उसका पानी डाला जाता है उसके अंदर। अरे उल्टा पुल्टा लगा, वो बोतल उनकी है आपकी ये है। ये है भाई सिद्ध ध्वनि जो अखंड सदियों से जलता आ रहा है, इसको सिद्ध ध्वनि बोला जाता है। नर्मदा मैया जी का ध्वनि है यहाँ पर। कन्या भोजन हमने कर दिया हो दादा सकाळी कुछ जाओ देव लाइन से चलो नहीं। चलिए अब हमारी पूजा होने के बाद इन सभी लोगों की बारी और इतने सारे भक्तादि परिक्रमावासी पूजा के लिए आए हैं। हर बार हर क्षण यहाँ पर इस तरीके से एक साथ बिठा के पूजा होता रहता है। पूजा समाप्त होते ही अगर चाहो आप लोग तो यहाँ पर भोजन भी कर सकते हो, नहीं तो आप लोग परिक्रमा आपकी जारी रख सकते हो भाई आगे आपको अगर आपको बढ़ना है तो। क्योंकि यहाँ पर रसोई घर भी है, यहाँ पर भोजन भी खिलाया जाता है परिक्रमा वासियों को। जो भी यहाँ पर छोटा मोटा हो भाई, छोटा मोटा जो भी हो, आप अगर चाहो तो प्रसाद के रूप में पाके आगे जा सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर प्रसाद खा रहे हैं ताकि हमें पता नहीं आगे और कहाँ पर रुकना पड़े। तो अच्छा है कि यहाँ पर रुके हुए तो आराम से मिल गया कि गोदी में बैठ कर आराम से भोजन करके चलते हैं।
चलो भाई, जब हमने माई की बगिया से निकले तो माई की बगिया से थोड़ा सा छत्तीसगढ़ होते हुए घूम के आए हम लोग, और अभी आके पहुंच चुके हैं फिर अमरकंटक। और यहाँ पर ये श्री यंत्र मंदिर करके बनाया गया है भाई, काफ़ी सुंदर सा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं सूचना लिखा हुआ है अंदर जाने का प्रवेश निषेध है करके, तो इसलिए सोचा आप लोगों को अपडेट दिया जाए ताकि इस श्री यंत्र की मंदिर के ऊपर ये काफ़ी सुंदर सा ये अद्भुत दृश्य बनाया गया है। देखो कितना मस्त है, देखो भाई चारों ओर चेहरे दिख रहे हैं श्री यंत्र जी के ऊपर, और हर जगह देवी देवताओं के ये कलाकृतियाँ है भाई, मूर्तियाँ हैं, और अंदर भी अपने मैयाओं की मूर्ति है। और यहाँ पर सूचना लिखी गई, देखो मैं यहाँ से प्रवेश द्वार है, यहाँ से अंदर जाके हम लोग आराम से दर्शन कर सकते हो। देखिए अंदर जाइए भाई, अभी मैं तो कोई नहीं है यहाँ पर, किसी की आज्ञा के बिना तो मैं नहीं जाऊँगा, अकेला हूँ, तो इसलिए मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि हमें आगे और जाना है। लेकिन आप लोग ये दर्शन कर लीजिएगा, काफ़ी सुंदर सी जगह की। चलो भाई, श्री यंत्र मंदिर के दर्शन के बाद हम लोग सीधे नर्मदा मैया जी के मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं, सीधे अंदर उगम स्थान के लिए भाई। हाँ, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है सारे नर्मदा परिक्रमा वासियों को कि यहाँ पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि नर्मदा मैया जी की परिक्रमा खंडित ना हो पाकर, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फूक के कदम रखा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर वैसे इसी कारण से ना परिक्रमावासी यहाँ पर आने के लिए भी डरते हैं ताकि परिक्रमा खंडित ना हो जाए करके, उनके वो घबराहट होती रहती है, इसी कारण से नहीं आते हैं भाई। लेकिन हम लोग आए हैं, लेकिन ध्यान से रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और आप लोगों को भी ध्यान से दर्शन करवाते हैं भाई। ये देखो परिक्रमावासियों के लिए ही अलग सा प्रवेश द्वार बनाया गया है यहाँ पर, देखिए उनके लिए ही है अलग। आप लोग उस तरफ उस दरवाजे से जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी दरवाजे के पास आके परिक्रमावासी एंटर कर सकते हैं भाई मंदिर में। देखो एंट्री लेते ही देखो यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ ऐसा लाइन वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी आप लोगों की कहाँ जाना नहीं है करके। तो यहाँ पर ये देखो वहाँ पर लिखा है उत्तर तट प्लस करके और दक्षिण तट, उस तरफ उत्तर तट है और इस तरफ दक्षिण तट है, ऐसे लाइन भी लगाया गया हुआ है। तो हम लोगों को इसी के ध्यान रखनी है, और इसके उस तरफ नहीं जाना है करके बोल रही है मम्मी जी, तो इस तरफ नहीं जा रहे हैं हम लोग, तो इसी तरफ घूम रहे हो। और देखो मैया जी की कुंड है भाई यहाँ पर, नर्मदा मैया जी की। तो हमें बहुत परिक्रमावासी है तो हम लोगों को बहुत सख्त ध्यान रखना पड़ता है भाई। काफ़ी सुंदर सा यहाँ पर ये है, ये देखो। और ये है मुरली मनोहर मंदिर में नर्मदे हर दर्शन कर लीजिएगा आप। नहीं लगा। और हम परिक्रमावासियों को ये वाली जो लाल वाली दिख रही है ना, इसको ये कदम भी उस तरफ नहीं रख सकते बोल रहे हैं भैया, इसी के लिए इसको अलग से डाला गया है यहाँ पर। ये देखो, तो हम लोग ऐसी दूर से ही दर्शन कर सकते, पूरे आनंद से दर्शन नहीं कर सकते। जब हम परिक्रमा शुरुआत करने आएंगे यहाँ पर तो दोनों तरफ आराम से घूम के आप आराम से दर्शन करके उसके बाद परिक्रमा उठा सकते हो यहाँ पर। लेकिन उसके पहले परिक्रमा उठाने के बाद आप बहुत हिचकिचाओगे, आप बहुत मिस करोगे, पूरा आराम से दिल खोल के घूम नहीं पाओगे इस स्थान पे। मतलब ये अमरकंटक के उगम स्थान वहाँ पर, और यहाँ पर परिक्रमावासी बाबा जी मिले जो कोई नंगड़ते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है पैर में रॉड है। नर्मदे और बाबा जी पैर में कोई दिक्कत हुआ है क्या? तो थोड़ा देर आराम करो ना। क्या हुआ माता जी? हर जगह 2-3 दिन आराम कर लिए, मन मुझको ठीक नहीं हो रहा है। हाँ, घुमाइए ठीक करेगी। अच्छा, सुल्पानी में हाँ, मोच आ गया था। हाँ। पैर को कहीं टूटा मूटा तो नहीं है? कुछ नहीं, सूजन आ गई रही और लोहा। अच्छा, उसको आप ये क्या करवाते हो, स्कैनिंग करवाया है? कुछ नहीं करवाया। स्कैनिंग करवाना जरूरी है। अब मैया जाने, अब ओमकालेश्वर जाना है तो जल चढ़ाए आएंगे तो मैया फिर अपने घर आ जाएंगे। अच्छा, उसको कहीं पर हॉस्पिटल सरकारी दवाखाने में वहाँ पर स्कैनिंग करवा दीजिए। दिखवाई थी, दवाई करवाई, गोली खाई, आराम कुछ में नहीं। अच्छा, थोड़ा दिखा दीजिएगा, बहुत मुश्किल में चल रहा है अभी, बहुत सफ़र है मैया जी की। मैया जी के ऊपर भरोसे से चलते रहिए, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा दिखा दीजिएगा। वो देखिए भाई कितना मुश्किल से चल रहे हैं बाबा जी, बात भी नहीं कर पा रहे दर्द की वजह से। नर्मदा मैया का ये पावन धाम, अमरकंटक की पवित्र पहचान।
बंदरों से लड़ते हुए, घने जंगलों से चलते हुए, अमरकंटक मैया जी का नाम लेते हुए आके पहुँचे हुए भाई। अभी भी जंगल में ही है, लेकिन ये आश्रम है। यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर बाल भोग सेवा वगैरह होती है, चाय वगैरह मिलता रहता है। तो भाई बीच में तो कहीं कुछ भी नहीं मिला हमें। काफ़ी ज़्यादा प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है, तो कुछ देर आराम करते हैं। चलो आराम कर यार, मदे आश्रम का हाल चाल भी जान लेते हैं। और देखो कितना सुंदर आश्रम है, और इन वादियों में बसा हुआ है। सबसे पहले ये तो सबसे पहले तो सुंदर वादियों में बसा हुआ है। और हवा देखो कितनी चल रही है, बहुत ही ठंडी हवा है ये पूरा का पूरा। इतनी ठंडी हवा लग रही है कि क्या बोलूँ भाई। ये देखो, और ये हमारा आश्रम है भाई, परिक्रमा वासियों के लिए। और देखते जो भी मिले प्राप्त करके चलते हैं। ये देखो भाई, कितने सारे कुत्ते पाल रखे बाबा जी ने, और इनको बाबा जी ने जंगल में संभाल के रखा है भाई। देखो कितना उछल उछल के देख रहे हैं। अरे कितने 6-7 है तू। अरे रे अले बाबा ले, अले दादा ले, आना है बाहर, आना है बाहर, आना है। अले लो अरे रे नाखून लगता है रे। अरे हाँ चलो छुओ, एक बार टच करो। अरे बाहर निकलने में बहुत कितना तड़प रहे पता है वो। बाहर निकलने के लिए कितना तड़प रहे हो, है ना। घूमना है, खेलना है, कूदना है, कत्थकली खेलना है ना, कत्थकली करना है ना, कत्थकली चलो। जी अभी कितने लोग आने वाले बाबा जी वैसे? 100 से ऊपर मूर्ति अभी शंकराचार्य जी महाराज उनके पानी कितने बजे? अभी बस अभी 10 गाड़ी निकली है, उनके पीछे से यात्रा आ रही है। अच्छा, आपको मतलब आपको फोन आ जाती है कितने लोग आने वाले हैं? गाड़ी देख के ही जान गए कि कितनी भीड़ आने वाली है। अच्छा, आप ऐसे ही जान जाते हो? हमको तो मैया संकेत कर देती है। अच्छा, हमने सोचा कि किसी ने आपको फोन करके बताया होगा। तो उनके दर्शन भी हो जाएगा। तो शंकराचार्य जी महाराज आ रहे हैं, उनकी 100 आदमी की भीड़ है। अच्छा, देखता हूँ चाय आए कहीं मैया करा सके तो सेवा वो भी है महाराज जी। सही भाई, लोग 100 आया 200 आया यार, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमें तो बस मैया के नाम पे चलते रहना है। वैसे यहाँ पर अभी वो जो मृत्युंजय आश्रम में बहुत सारे लोग रुके थे ना, जहाँ पर हम लोगों ने दिखाया आप लोगों को मैंने, वही लोग यहाँ पर अभी पहुँचने वाले हैं भाई। और हमें बताया जा रहा था वो लोग 2 दिन वहाँ पर रुकने वाले हैं, उनको भी रुकने नहीं दिया मृत्युंजय आश्रम वाले। और भाई लोग ऐसा नियमित बताया जाता भी है कि अमरकंटक में अगर कोई परिक्रमावासी यहाँ पर कोई आ भी रहा हो तो लगभग 2 से 3 दिन रुकना ही चाहिए, अनिवार्य करके बोलते हैं। लेकिन जो ऐसे बाबा लोग ऐसे पंडाल लिख के चल रहे हैं, 100 लोग बाबा के साथ चल रहे हैं, यही लोग एक दिन रुक नहीं पा रहे, तो हम जैसे आम लोग जो परिक्रमा कर रहे हैं ये लोग क्या पालन कर पाएंगे यार। जो गुरुओं से सीखते हैं हम लोग इस तरीके से कि कैसे क्या होंगी, हम गुरुओं से तो नियम सीखते हैं। अगर गुरु लोग ही ऐसा करते हैं तो गुरु से ही तो ऐसे दुर्व्यवहार अपने शिष्यों में ही तो आएगा। बस कहने का अर्थ है कि भाई गुरु लोग ही पालन नहीं कर रहे एक तरीके से, तो हम लोग क्या पालन कर पाएंगे। चलो भाई, बाबा नीलदास आश्रम पहुंच चुके हैं। यहाँ से कंजरिया जाने तो चाहते थे, लेकिन वहाँ पर अभी ऑलरेडी 100 लोगों की गाड़ी जा चुकी है, वहाँ पर आसन लग चुका है। और सुबह से परिक्रमा वासी वहाँ पर बहुत सारे जा रहे हैं, जिसका कारण बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकता है। जैसे कि मृत्युंजय आश्रम में जितनी ज़्यादा भीड़ थी फिर भी वो संभाल नहीं पा रहे थे, तो वहाँ पर भाई बहुत मुश्किल में आ सकते थे करके हम लोगों ने 4:30 बजे इस आश्रम पे रोड के पास से अपना आसन लगा लिया है आज का। भाई काफ़ी सुंदर सा आश्रम है। बाबा जी से भी पूछते हैं यहाँ पर कितने लोगों की ठहरने की व्यवस्था वगैरह क्या कैसे क्या है, सब कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर स्नान करने के लिए एक नदी है भाई, आश्रम के साइड में ही। अगर आपको ज़्यादा पानी ठंडा लगे तो वहाँ पर वो नल भी है हैंड पंप, तो उसके अंदर से भी गर्मा पानी से स्नान कर सकते हो, काफ़ी अच्छी। और ये देखो यहाँ पर रुकने के लिए ये अलग सा कक्ष है, ये देखो भाई। और यहाँ पर भी ज़्यादा आ गए परिक्रमा वासी तो यहाँ पर भी रुकते, लेकिन ये भोजनालय एक तरीके से, और भोजन यहाँ पर वगैरह सब कुछ बनाने की लकड़ी से बनाते, तो यहाँ पर सब कुछ व्यवस्था इस तरीके से रखा है। भाई सुबह से बस वहीं पर माई की बगिया में थोड़ा सा चावल लिया था हमने, खिचड़ी, तो उसके बाद आके यहाँ पर खा रहे शाम के समय। भाई थोड़ा सा इनके पास था, और से बाबा जी बोल रहे 11 बजे से 4 बजे तक ये भोजनालय चलता रहता है लगातार, क्योंकि परिक्रमावासी बीच में कोई साधन नहीं है तो परिक्रमावासी लगातार चलते रहते हैं। इस कारण से भाई सौभाग्य सर ये इस समय थोड़ा सा मिल रहा है, थोड़ा बाबा बोल रहे थोड़ा खा लो, क्योंकि शाम का भी थोड़ा गर्मा खा पाओ करके। तो फिलहाल अभी लेते हैं दाल, थोड़ा सब्जी वगैरह, चलते हैं भाई। हाँ, भूख मिटाने के लिए। जी बहुत धन्यवाद बाबा जी। चलो भाई, हो चुका है भोजन का समय, और इतनी ठंडी है कि भाई बाबा जी का धुनी को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा, तो लेकिन भोजन के लिए तो जाना ही पड़ेगा भाई। और यहाँ पर ये 2 बाबा जी हैं, और हम बस 5 परिक्रमावासी है भाई यहाँ पर। राम सीता
नर्मदा मैया का ये पावन धाम, अमरकंटक की पवित्र पहचान।